इस वीडियो के अंदर आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा आखिरी में। लेकिन सबसे पहले आप समझिए, अमल तो आप लोगों ने बहुत देख चुके होंगे, पर अभी तक आप लोग नाकाम रहे, कामयाबी नहीं मिली। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो एक प्रेत का अमल बताने वाला हूँ, ये मुजर्रब है और ये मेरा खुद का आजमूदा साधना है, और इसको करके आप भी अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। और इस चैनल पर आप लोगों को नूरी, मसानी, सिफली हर एक चीज़ का अमल मिलेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप इस प्रेत को कैसे सिद्धि कर सकते हैं, फिर कौन सा मंत्र पढ़ाया जाएगा और पढ़ाई के दौरान क्या क्या रखना होगा, वो सारी विधि विधान मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, इस प्रेत से आप कोई सा भी काम करवा सकते हैं, कोई सा भी, चाहे जायज़ हो नाजायज़ हो, कोई सा भी काम आप इससे करवा सकते हैं। दोस्तों, ये सिद्धि दो तरीके से होता है। एक होता है बबूल के पेड़ के नीचे, और एक होता है कि आप अपने रूम में भी बैठकर इस सिद्धि को अंजाम दे सकते हैं। अगर बबूल का पेड़ मिल जाए तो उसके नीचे 3 दिन के अंदर ये प्रेत सिद्धि हो जाती है। और ये एक प्रेत नहीं है, ये 5 प्रेत है। कितने? 5 प्रेत है, एक ही साथ 5 प्रेत की हाजिरी होती है। अगर बबूल की पेड़ ना मिले तो आप रूम के अंदर भी कर सकते हैं। पहले तौर तरीका समझ लीजिए कि आपको कैसे किस तरीके से करना है। अगर बबूल के पेड़ के नीचे करना हो तो वहाँ पे एक कच्चा मछली, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, बस मीडियम सा हो, आपके उंगली से थोड़ी सी बड़ी हो, एक कच्ची मछली और एक पूड़ी में से भी आधा पका होना चाहिए और आधा कच्चा होना चाहिए। यानी तेल में जो आप भाजते हैं ना, तो आधा भजा हुआ होना चाहिए और आधा कच्चा होना चाहिए। और 2 अगरबत्ती, 2 लड्डू आपको बाबुल के पेड़ के नीचे रख के एक मंत्रा जाप करना है, 11 माला जाप करना है। 3 दिन तक उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ के इसका जाप करना है। और अगर बबूल की पेड़ आपको ना मिले, इसी तरीका को आप रूम में बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन जो तोशा आप रखेंगे, कच्ची मछली और एक पूड़ी, 2 लड्डू, 2 अगरबत्ती जो आप रखेंगे, तो उसको पढ़ाई के बाद आपको कोई नदी में बहा देना है, या फिर आपको कोई मैदान में रख के आ जाना है, या फिर आप पढ़ाई के बाद तुरंत नहीं जा सकते तो सुबह सवेरे जा कर के भी आप रख के आ सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये क्रिया जो है 11 दिन तक करना है। बबूल के पेड़ मिल जाए तो उसके अंदर 3 दिन में मुकम्मल हो जाता है। हाजिरी तो पहले दिन ही शुरू हो जाती है, पहले दिन से ही, लेकिन पूरा आपको करना है 3 दिन। और अगर रूम के अंदर बैठ के कर रहे हैं तो रूम के अंदर 11 दिन तक आपको करना है, उत्तर की तरफ मुँह करके। और रूम के अंदर आपको अंधेरी में डर लगता है तो आप दिया की रोशनी जला सकते हैं, दीपक की रोशनी या चिराग की रोशनी, या फिर कोई सा भी रोशनी हो जो कुदरती हो वो जला सकते हैं, बल्ब नहीं जला सकते। इसी तरीका को आप फॉलो करके इस साधना को पूरा कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ, गारंटी देता हूँ, आपका ये अमल ज़रूर कामयाब होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप जो इस अमल में मंत्रा के पाठ करेंगे वो मंत्रा कौन सा है। देखिए, वो मंत्रा तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को वो मंत्रा चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही है, 74 80 95 95 03, यानी 7480959503। इसी नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक मुझे इसी व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा कि मुझे इस साधना को करना है। तो इस साधना की जो मंत्रा होगी वो मैं आपको भेज दूंगा और गुरु दीक्षा भी दे दूंगा। ठीक है, गुरु दीक्षा, पूरा प्रोटेक्शन मेरा रहेगा। आपको कोई हिसार नहीं लगाना है, कोई परहेज नहीं करना है, सिर्फ बड़े का गोश्त नहीं खा सकते। आपको हिसार लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका प्रोटेक्शन मैं खुद करूँगा। और इस साधना की गुरु दीक्षा, इजाज़त और इस मंत्रा को देने का मेरा एक मुख्तसर सा हदिया होता है 1100 रुपये। 1100 रुपया अगर आप देते हैं तो इस साधना का कामयाब होने का गारंटी मेरा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सारी बात को समझ गए होंगे। इस साधना को मुस्लिम, हिंदू, कोई भी मज़हब के लोग कर सकते हैं, मर्द औरत कोई भी कर सकते हैं।
हर इंसान के लिए मेरे तरफ से खुली इजाज़त है। और भी कोई बात अगर आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी बात व्हाट्सएप पे समझा सकता हूँ।